हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आने वाले 8 तारीख यानी 8 मई पटना में पटना कॉलेज में जो TRE 4 के संदर्भ में एकल एग्जाम की मांग को लेकर के जो अपनी इस महा आंदोलन जो आगाज हुआ है, उस आंदोलन के प्रति आप लोग एकदम संवेदनशील होंगे, इस पे काम कर रहे होंगे। आप जहां से भी होंगे वहां से आने का प्रयास भी करेंगे, आएंगे भी। देखिए, इसी बीच में आप लोगों की लगातार वैकेंसी भी आ रही है। अभी 72वीं BPSC का PT का जो आपका नोटिफिकेशन है वो कल 1230 पदों पे आउट हुआ। उसको लेकर के बात चल ही रही थी, लेकिन डोमिसाइल पे भी लगातार आप लोगों के समान प्रशासन विभाग की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी हो रहा है। कुछ दिन पहले ये भी गाइडलाइन जारी हुआ कि महिला को लेकर के कि किस तरह से आरक्षण का प्रावधान है, महिला का जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो कहाँ से बनवाना पड़ेगा, पिता के नाम से या पति के नाम से। उस पर स्पष्ट गाइडलाइन आज यहाँ पे आ चुका है। आज EWS और OBC NCL सर्टिफिकेट को लेकर के भी एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। बड़ा बदलाव के साथ आप लोगों के बीच में ये जो नोटिस जारी हुआ है, एक बार हम आप लोग इसको दिखाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी मेरे नए साथी होंगे, आप सब लोग सेशन को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट होगा शिक्षा विभाग से संबंधित वो सारे अपडेट आप तक सर्वप्रथम पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, मेजर परिवर्तन क्या क्या है। आप लोग यहां से देखिए, यहां सीधा सीधा ये जो पहले से गाइडलाइन दिया गया था वही गाइडलाइन है। यहां पे 4 नंबर गाइडलाइन आप लोगों को देखना है और 7-8 नंबर गाइडलाइन देखना है। इसको अब स्पष्ट कर दिया गया कि विवाहित हो, अविवाहित हो, महिला हो या चाहे पुरुष हो, दोनों की बात कही जा रही है के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र पिता के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। इसी प्रकार सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। यानी कि ये स्पष्ट कहा गया है। अब यहाँ पे 7 नंबर कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 15/7/60 दिनांक 2/9/2022 की कंडिका 3 के आलोक में विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परंतु उस विवाहित महिला के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण का आधार नहीं होगा। यानी कि सबसे बड़ा इसमें मेजर परिवर्तन यही है। आप अगर विवाहित महिला हैं, आप भले ही बिहार की निवासी हैं, अगर आपका शादी हो गया अपने पति के वहां आप रह रही हैं, तो अगर आप चाहें कि पति के वहां से आप लोग ये डॉक्यूमेंट बनवा कर लगा के आरक्षण का लाभ ले लें, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि भले ही आप शादी कर चुकी हैं, लेकिन आपको अपने पिता के नाम से ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, आरक्षण का लाभ जो भी आप लेती हैं उसको बनवाना अनिवार्य होगा। इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद से यही सारी चीजें यहां पे दिया। लेकिन एक बड़ी बात यहां पे देखिए, आयोग ने क्या कहा है कि जो EWS प्रमाण पत्र जारी होता है उसको हम 1 साल तक ही वैध मानेंगे। यानी आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी ये प्रमाण पत्र है EWS जो आपका बनता है वो हम 1 साल के लिए ही वैध मानेंगे। यानी कि अगर आपके मन में डाउट हो कि हमारा 1 साल नहीं हुआ, चाहे 1 साल से अधिक भी है, हम लगा सकते हैं, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो फिर उस समय हम बनवा के फिर नया दे देंगे, तो वो अब ये प्रकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको नया बनवाना पड़ेगा, 1 साल के अंतर्गत होगा, वही आप लोग आवेदन करिए। लेकिन एक चीज मुझे नहीं समझ में आता है, अगर सरकार सब कुछ 1 साल में ही अगर सब कुछ क्लियर करवाना चाहती है, प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तो वैकेंसी 4 साल में क्यों फाइनल होती है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सरकार को भी इस पे, आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि अगर हम प्रमाण पत्र 1 ही साल के लिए आवेदन मान्य करते हैं कि 1 साल के अंतर्गत है तभी हम उसको लेंगे, तो 1 साल के अंतर्गत वैकेंसी को भी आप प्रमाण फाइनल करके और ज्वाइनिंग करवा दीजिए, तब न माने कि आपका सारा का सारा सिस्टम सही है। इसी सिस्टम से लड़ाई हमारी है 8 तारीख को, जिस TRE 4 के हम लोग 2.5 साल से वेट कर रहे हैं। फिलहाल उस पर हम बात करेंगे। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना था। सब कुछ करना है, लड़ाई भी करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी व्यवस्थित करके रखना है। तो बाकी जो होगा, एक जानकारी 72वीं BPSC कल आ गया, उसके लिए मैं आपको दे देना चाहता हूं। ये बड़ी जानकारी ये है,
आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है 72वीं बीपीएससी का, ये टेस्ट सीरीज आपका 10 मई से शुरू हो रहा है, इसी संडे से शुरू हो रहा है। ये 10 टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, अब 12 जुलाई तक दिया जाएगा और 26 जुलाई को आपका एग्जाम है। ध्यान दीजिएगा, 12 जुलाई तक दिया जाएगा, 26 जुलाई को आपका एग्जाम है। और एक बड़ी बात और भी है, ये पूरा का पूरा फुल डिस्कशन और फुल ये आपका जो है ये डिस्कशन से एक्सप्लेनेशन सहित ये आपका टेस्ट सीरीज होगा। और 10 तारीख को 11 बजे से ही 11 बजे सुबह से आपका ये टेस्ट सीरीज शुरू होगा। तो आप लोग एक बेहतर इन्वायरमेंट, फुली एसी क्लासरूम के साथ आप लोगों को एक अच्छा माहौल में बैठ करके पेपर देने का अवसर आपको मिल रहा है। तो आप लोग जरूर आइए मिशन 50, जितने अधिक से अधिक संख्या में आइए। फी भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान कहिए, उतना आपका प्रिंट आउट निकलवाएंगे लग जाएगा, उतना कम मिनिमम शुल्क के साथ आप लोगों का ये मैं सारा चीज करवा रहा हूं। तो आप जरूर आइए। अगर ऑनलाइन जो दूर दराज से हैं, घर बैठे हुए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ पाएंगे, तो 199 रुपया ऑनलाइन के माध्यम से मिशन आईएएस का एप्लीकेशन है। अब ये गलती हुआ है, यहाँ स्कैनर नहीं लगा है, लेकिन आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 88 25 31 99 55 पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको और कोई असुविधा हो तो मिशन आईएएस का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, वहां से आपको ये टेस्ट सीरीज और जो भी है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज जो नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा।